जय हिंद साथियों, देसी पाठशाला 24 में आप सभी का स्वागत है। आइए साथियों, आज कक्षा 10वीं फिजिक्स का एक चैप्टर है मानव नेत्र। आज उसको पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आइज़। मानव नेत्र यानी ह्यूमन आइज़, आँख। सिंपल भाषा में समझे तो आँख के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले अगर आप लोगों ने जो अपवर्तन का टॉपिक है उसको नहीं देखे हैं, लेंस हो गया, दर्पण हो गया, इन सभी क्वेश्चंस का न्यूमेरिकल करवाए हैं और दर्पण में पूरा चैप्टर ही पढ़ा दिए हैं, ठीक है। 2-2.5 घंटे की वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए। अब हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र। क्या पढ़ने वाले हैं? मानव नेत्र, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। जानते हैं पहले, आज ये इंट्रो क्लास रहेगी, ठीक ना। मानव नेत्र के बारे में बताएंगे, इस चैप्टर के बारे में बताएंगे पूरा कि क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, कैसे क्या हम लोग पढ़ेंगे। मानव नेत्र, मानव नेत्र, इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन आईज, ह्यूमन आई। आँख कितनी होती है? 2 होती है। आँख कितनी होती है? 2 होती है। देखिए, जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश के बारे में, किसके बारे में? प्रकाश। तो प्रकाश क्या होता है? एक ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा होती है, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है? जागृत करती है। क्या करती है? दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। अब बताइए कि अगर आपकी आंखें जो होती हैं, आंखों का काम क्या होता है? किसी वस्तु को देखना, यही होता है। आंख का काम यही ना होता है, किसी चीज़ को देखना। जिसकी आंखें नहीं है वो क्या करेगा? किसी चीज़ को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। कहते हैं कि जिसकी आंखें नहीं होती है वो अपनी अंतरात्मा से पहचान लेते हैं। पहचान लेते हैं ना? नहीं पहचान लेते? जैसे ट्रेन में देखेंगे ना कि अंधे लोग रहेंगे, ऐसे ऐसे कर कर पूरा पहचान लेते हैं, कहाँ जाना है, सब किसको देना है, इसे पहचान लेते हैं। पहचान लेते हैं ना, वो अलग बात है ना। लेकिन अब जो आँख है, ये इसको इसी चैप्टर में क्यों रखा गया है? ह्यूमन आई है, इस लाइट वाले चैप्टर में ही यूनिट में क्यों रखा गया है? वो इसलिए रखा गया है क्योंकि यह एक दूसरे से संबंधित है। बिना प्रकाश के हम आँख रहे हुए भी हम नहीं देख पाते हैं। देख पाते हैं? बिल्कुल नहीं। बोलो, देख पाते हैं? नहीं देख पाते। तो प्रकाश रहेगा तो प्रकाश किरणें क्या होती हैं? हमारे नेत्र में प्रवेश करती हैं, और वो जो होती है नेत्र में प्रवेश करती हैं तो उसकी वजह से हमें दिखाई देता है। अब हम इसमें समझेंगे कि पूरा इस चैप्टर में समझेंगे कि जो आँख से कोई वस्तु कैसे दिखाई देती है, प्रकाश प्रवेश करता है तो किस मार्ग द्वारा करता है, आँख में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आँख के एक एक चीज़ों को के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? नेत्र के बारे में। नेत्र यानी इसको क्या बोलते हैं? आई, आँख। आँख के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आँख में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आँख में, आँख का जो होता है दृढ़ पटल, क्या होता है? दृढ़ पटल, इसमें पढ़ेंगे हम लोग। आँख में दृढ़ पटल क्या होता है? दृढ़ पटल। रक्तक पटल क्या होता है? रक्तक पटल क्या होता है? रक्तक पटल के बाद रक्तक पटल क्या होता है? रक्तक पटल के बाद आ गया हमारा कि रेटिना क्या होती है? रेटिना, रेटिना, रेटिना क्या होती है? ये बाहरी भाग है आँख के, जो ना बाहरी भाग। और इसमें क्या पढ़ेंगे? रेटिना के बाद हम लोग पढ़ेंगे रेटिना पर अब फिर आगे आते हैं, सामने आते हैं। रेटिना पर ही 2 बिंदु होते हैं। एक बिंदु होता है पीत बिंदु, होता है पीत बिंदु, पीत बिंदु जिसको येलो स्पॉट बोलते हैं इंग्लिश में। एक होता है अंध बिंदु, होता है अंध बिंदु। ये क्या होते हैं? अंध बिंदु। पीत बिंदु क्या होता है? अंध बिंदु क्या होता है? रेटिना क्या होती है? और इसके बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग। आगे आए तो दृढ़ पटल बता दिए। इसमें कॉर्निया, पुतली, कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया, पुतली, पुतली क्या होती है? आइरिस क्या होती है? आँख में आइरिस क्या होती है?
जैसे प्रवेश करेंगे तो जो आँख का जो लेंस है वो किसका बना होता है? आँख में लेंस होता है कि नहीं होता है? आँख में लेंस होता है ना। कौन सा लेंस होता है? किसका किसका बना होता है? तो आँख में जो लेंस होता है वो कौन सा होता है? द्विउत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है? द्विउत्तल लेंस। द्विउत्तल लेंस। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ये जरूर रहेगा, उत्तल लेंस। ये ऑप्शन में जरूर रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा। किसका बना होता है? तो आँख, भाई लेंस जो हमारा था वो किसका बना था? लेंस किसका बना था? कांच का बना था। तो क्या आंखों में जो नेत्र है वो आंख में जो लेंस है क्या वो कांच का बना है? बिल्कुल नहीं। ऐसा तो नहीं ना कि कांच का बना के तुम्हारे आँखिया में ठेल इसे लगा दिया गया है, ऐसा तो नहीं हुआ है ना। हाँ, तो वो किसकी बनी होती है? सिलियरी मांसपेशियां। जो सिलियरी मांसपेशियां होती है उसी की बनी होती है। नेत्र जो लेंस होता है वो किसकी बनी होती है? पेशियों की। पेशियां मतलब मांसपेशी का नहीं है आँख, और किसका है ना। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो हम पूरा ओवरव्यू बता रहे हैं कि यही टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर में। अगर जितना टॉपिक बता रहे हैं ना इंट्रोडक्शन में, जितना बता रहे हैं, अगर आपको उतना आ जाता है तो समझिए आप पूरा इस चैप्टर में कुछ भी सवाल पूछेगा छोड़ने वाले नहीं हो। ठीक है। अब हम लोग पढ़े, जैसे ही लेंस से अंदर प्रवेश करेंगे तो एक मिलेगा हमको जलीय द्रव मिलता है। जलीय द्रव क्या होता है? काचाभ द्रव क्या होता है? जलीय द्रव हो गया, काचाभ द्रव हो गया। ठीक है। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे, ये संपूर्ण भाग हो गए हमारे किसके? मानव नेत्र के। ये मानव नेत्र के क्या है? संपूर्ण भाग हो गए। देख रहे हो क्या है? दृढ़ पटल है, रक्तक पटल है, रेटिना है। रेटिना को दृष्टि पटल भी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल। दृष्टि पटल भी बोलते हैं, है ना। इधर कॉर्निया आ गया। सुने होंगे कि जो आँख किसी की खराब हो जाती है तो उसका दान कर दिया जाता है। नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? वो कॉर्निया है। क्या है? कॉर्निया है। प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, किधर से प्रवेश करता है? तो पुतली से होकर के प्रवेश करता है। आइरिश का काम क्या होता है? जब देखते हैं हम लोग कि अब ज़्यादा प्रकाश आती है तो आँखें हमारी एकदम चकाचौंध हो जाती है कि नहीं हो जाती है? बोलो। जब प्रकाश की मात्रा, एक ही बार जैसे मान लो कि खड़े हैं हम लोग, ठीक है, खड़े हैं और अचानक कोई हेडलाइट गाड़ी के जला दिया या कार का हेडलाइट जला दिया तो हमारी आंखें क्या होती है? चौंक जाती है, बंद हो जाती है ऑटोमेटिक। कुछ दिखाई देता है? बंद नहीं, कुछ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता है? जैसे नॉर्मल हो जाता है तो देखने लगते हैं हम लोग, देखने लगते हैं ना। आइरिस सिकुड़ता है, फैलता है, जिसकी वजह से पुतली से होकर के प्रकाश जो अंदर जाती है ना वो कम मात्रा में जाती है, जिसकी वजह से दिखाई नहीं देता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें बताएंगे हम लोग। लेंस के बारे में पढ़ेंगे, जलीय द्रव, काचाभ द्रव, सबको एकदम यूं ही याद कर लेंगे। सब कुछ तुमको याद हो जाएगा, जब टॉपिक पढ़ाएंगे सब याद हो जाएगा। पहले ये बता रहे हैं कि कौन कौन सा टॉपिक इसमें पढ़ना है। जब इतनी चीज़ें पढ़ लेंगे ना तो इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे दोष। नेत्र का जो दोष होता है ना, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मानव नेत्र के दोष। दोष, दोष मतलब आँख में समस्या हो जाती है। आँखों में समस्या होती है कि नहीं होती है? होती है ना। जब आँखों में समस्या होती है तो यानी समस्या किसको, क्या कोई समस्या है आँख में? जैसे हमको समस्या ये है कि दूर वाली चीज़ें होती हैं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, दिखाई तो देती है लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और एक किसी को होता है कि नज़दीक वाली चीज़ें हैं वो उसको दिखाई नहीं देती है, होती है ना। कोई एक होता है कि उसको दोनों नहीं दिखाई देगा, ना दूर का दिखाई देगा ना नज़दीक का दिखाई देगा। ऐसे होता है कि नहीं होता है? बताइए, होता है कि नहीं होता है? होता है ना। कोई चीज़ होता है, कोई व्यक्ति होता है जिसके आँख में दोष हो जाता है, जो दूर वाली चीज़ों को नहीं देख पाता, कोई नज़दीक वालों को नहीं देख पाता, कोई दोनों नहीं देख पाता। घर में दादा दादी होंगे तो उनको देखना, उनको ना तो दूर का दिखाई देता होगा ना ही नज़दीक का, नहीं तो किसी किसी को दूर का नहीं दिखाई देता होगा, किसी किसी को पास वाला ही नहीं दिखाई देता होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। किसी किसी के आँख में मोतियाबिंद हो जाता है। मोतियाबिंद का नाम सुने हो? हाँ, मोतियाबिंद। तो देखो दोष जो होते हैं ना, एक होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, सब नाम याद रख लेना है टॉपिक का। एक एक को पोस्टमार्टम करके पढ़ाएंगे एकदम विस्तार से, एक एक पॉइंट को। तुम लोग भी सोचोगे कि क्या ऐसा भी होता है। निकट दृष्टि दोष
दूसरा होता है दूरदृष्टि दोष। कौन होता है? दूरदृष्टि दोष। कौन सा? दूरदृष्टि दोष। एक होता है जरा दृष्टि दोष। कौन सा होता है? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। एक होता है मोतियाबिंद। नाम सुने हो? हाँ, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद कहते हो कि अरे गधा कहीं के तुमको दिखाई नहीं दे रहा, मोतियाबिंद हो गया क्या तुमको? बोलते हो नहीं अपने दोस्तों को? तुम्हारा भाई है ना, उसकी आंखें है ना, उसकी बनी कि नहीं बनी? इलाज हुआ? जब वो यहाँ पढ़ता था तभी हम उसको बोले थे कि तुम अपनी आंखों को दिखाओ, लापरवाही कर रहे हो। आगे चल के बहुत समस्या हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये तो ऐसा मोबाइल का तो इफेक्ट पड़ता ही है, हमारे ऊपर ही ज़्यादा पड़ा है। इतना हम देखें, इतना देखें है ना मोबाइल, इतना देखें हैं। और ऐसा नहीं कि शॉर्ट वीडियो, कुछ नहीं, दिन दिन भर पढ़ते रह जाते थे वीडियो क्लास लेकर के। ऑफलाइन जा नहीं पाते थे, ऑनलाइन बज लिए थे, ऑनलाइन लेके पढ़ते थे। तो एक ऑनलाइन पढ़ने का ना ये नुकसान है विद्यार्थियों के ऊपर, जो गार्जियन को भी नहीं समझ में आता, विद्यार्थियों को भी नहीं समझ में आता। पता नहीं क्या है कि समझ में नहीं आता। जानते हो कब समझ में आता है? जब समय थोड़ा ख़त्म हो जाता है और जो आंखें होती है कमज़ोर हो जाती हैं। और देखने का, देखो ठीक है, मजबूरी है, जब नहीं ऑफलाइन पढ़ पा रहे हो तो मजबूरी है ऑनलाइन लेकर के पढ़ना, ऐसा नहीं करें। लेकिन उसका नियम है, लगातार आप 2-3, लगातार कोई देखते हैं लगातार 2-2 घंटा, 1-1 घंटा देखता रहता है। आंखों को रेस्ट चाहिए। आंखें जो होती है ना बहुत ही संवेदी अंग होती है हमारे। आंख में थोड़ा सा भी ऐसी चोट लग जाएगा ना पूरा दर्द करने लगेगा। होता है कि नहीं होता है? तो आंखों को बचाना बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। आंख नहीं तो कुछ भी नहीं, सारी दुनिया क्या लगेगी? अंधेरा लगेगी। आंखें बंद करके देखो क्या कैसा दिख रहा है। सब लोग एक बार बंद करके महसूस करो तो, कि अगर हमारी आंखें ना रहे तो क्या होगा। तो तुम लोग को भी बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि फोन चलाना है लेकिन उतना नहीं चलाना है कि आंखें खराब हो जाए। ये चश्मा ना, जो चश्मा लगा है, हमको कभी शौक नहीं था, एकदम कसम से करें, कभी चश्मा का, टोपी का कभी शौक ही नहीं था हमको। तो देखो ये चश्मा लग गया, आंख खराब हो गई, अब बाल झड़ रहे थे, टोपी लगाना पड़ेगा। नहीं लगाएंगे, नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं लगाएंगे। ये तो मजबूरी है कि देखना, लेकिन इसकी वजह से तो काम चलेगा। अभी उतना नहीं है, फिर भी है, धीरे धीरे देखेंगे तो अपना अभी करवा लेंगे। वो क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांट होता है, वो करवा लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नेत्र पढ़ रहे हैं। तो देखो भाई, नेत्र में जब देखते हो ना बुजुर्गों के आंखों में ना, तो एकदम काला काला दिखाई देता है, इसे आंखें दिखाई देती है, मोतियाबिंद होता है। लेंस, उसका निवारण क्या होगा हम बताएंगे। जाओगे डॉक्टर के पास ना, जैसे मान लो कि लेंस है वो ऐसे इस प्रकार का लेंस है, उस लेंसवा के ऊपर, इस लेंस के ऊपर ना काई जम गया, पाक फेंक दिए। क्या फेंक दिए? पाक फेंक दिए। कुछ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। और जब देखने के लिए क्या करना होगा? इसको साफ कर देना होगा। ले बाबू, मोतियाबिंद का इलाज हो गया। आंखों का इलाज होता है एक फेको विधि से। कौन सी विधि होती है? फेको विधि। कौन सी विधि? पाक उठा कर फेंको, फिर पाक उठा कर फेंको, फेको विधि से। किससे इलाज होता है? फेको। इसमें तुमको ट्रिक हम बहुत बताएंगे, इन सारी चीज़ों को याद करने का ट्रिक बताएंगे, कैसे याद करेंगे। कोई चीज़ें हैं इनको इधर भी आओगे ना ट्रिक बताते रहेंगे, सब में बहुत ट्रिक बताएंगे इसमें, और चीज़ें एकदम आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, अब हम लोग समझते हैं ये फेको विधि क्या होती है, ये हम बताएंगे, ठीक ना। अब समझिए, मोतियाबिंद हो गया, जरा दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया, निकट दृष्टि दोष हो गया, और एक आता है कलर विजन। जानते हो? वर्णांधता जिसको बोलते हैं, वर्णांधता। एक आता है अविंदुकता। अविंदुकता, तुम एनसीईआरटी खोल के देख लो, ये सब दिया है। वर्णांधता, किसी को रंगों की पहचान ही नहीं हो पाती है। कोई ना, कोई किरण ऐसे है कि ऐसे ही नहीं पहचान पाएगा। ये सारे क्या है? दोष हैं। क्या है? आंख में होने वाले दोष हैं। तो ये क्या, इन दोष, अब इन दोष का ना, ये जो दोष है, इनका कारण पढ़ेंगे। इन दोषों का क्या पढ़ेंगे हम लोग? कारण भी पढ़ेंगे कि भाई क्या कारण है। दिख रहा है कि नहीं? इधर दिख रहा है ना? हाँ, कारण पढ़ेंगे कि बताइए निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है।
दूरदृष्टि दोष का क्या कारण है, जरा दृष्टि दोष का क्या कारण है, मोतियाबिंद का क्या कारण है, वर्णांधता का क्या कारण है, वर्णांधता, इसको कलर विजन बोलते हैं हम लोग, कलर विजन। क्या, क्यों कलर विजन होता है? क्या ये जन्मजात होती है कि क्या ये बाद में हो जाती है, देखने से हो जाता है? कलर विजन, रंगों की पहचान नहीं हो पाती है ना। अविंदुकता क्या होती है? इस सारी चीज़ों का कारण पढ़ेंगे। और जैसे हम लोग कारण पढ़ेंगे ना, तो भाई ऐसा थोड़ी नहीं कि दुनिया में जो रीजन है उसका कोई उपाय नहीं है। बताओ, कारण है तो उसका निवारण भी तो है। अगर आपको बुखार हो गया तो उसका निवारण नहीं है, जिंदगी भर बुखार रहेगा? बोलो, रहेगा? ऐसा नहीं है। अगर दृष्टि माल बताओ कि हमको दूर वाली वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, तो क्या जिंदगी भर नहीं दिखाई देगी? हम देखेंगे नहीं उसको? देखते नहीं है? चश्मा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो चश्मे में क्या यूज किया जाता है? लेंस यूज किया जाता है। इसीलिए इस चैप्टर के पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? लेंस पढ़े हैं। इस चैप्टर के जो पढ़ रहे हैं मानव ने, तो इसके पहले क्या पढ़े हम लोग? लेंस पढ़े हैं। और यही लेंस का यूज है ना, तो इसी से रिलेटेड है ना, पूरा चैप्टर इसी से रिलेटेड है। अब इनका कारण क्या है? दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है? तो इसमें निवारण करना है। तो निवारण में क्या करेंगे भाई? दो ही लेंस है हमारा, एक अवतल है और एक क्या है? उत्तल है। आंख के बाहर लगा देंगे हम लोग, किस में? तो चश्मे में लगा देंगे। जैसे लगाओगे इसे सीधा, दूर वाला नजदीक आ जाएगा, नजदीक वाला दूर चला जाएगा। कोई कोई होता है कि जिसको दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, तो दूर वाला को नजदीक कर देगा, कर देगा ना, आराम से देख पाएंगे हम लोग। कोई होता है कि नजदीक वाला नहीं दिखाई देता, तो नजदीक वाले को दूर कर देगा, दूर वाला दिखाई देगा। किसी को दोनों नहीं दिखाई देगा, दोनों नहीं दिखाई देगा, तो फिर दोनों को काम गड़बड़ा जाएगा। गड़बड़ाएगा नहीं गड़बड़ाएगा? दूरदृष्टि दोष में दोनों दिखाई देगा? नहीं, जरा दृष्टि दोष होता है, दोनों ऊपर नीचे दोनों नहीं दिखाई देगा। अरे सॉरी, मतलब ना नजदीक वाला दिखाई देगा ना पास वाला। तो इसमें करेंगे क्या कि चश्मा में दो लेंस लगाएंगे, एक ऊपर लगाएंगे एक नीचे लगाएंगे, द्विफोकसी लेंस लगाएंगे। तो कब लगता है, कब उत्तल लगता है, कब अवतल लगता है, ये हम बताएंगे। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल का यूज करते हैं, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल का यूज करते हैं। इस जरा दृष्टि दोष के लिए दोनों लेंस का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों का, अवतल उत्तल दोनों का। कौन ऊपर लगता है, कौन नीचे लगता है, ये सारी चीजें तुमको याद हो जाएगी, सारी चीजें याद हो जाएगी। ठीक, कारण निवारण, यहां से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ में आ गया? यहां से सवाल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर निकाल करके देख लेना, यहां से सवाल पूछे ही जाते हैं। और यहां से एक आध क्वेश्चन ना, एक आध क्वेश्चन जरूर आएगा। ये तो 4 नंबर का आएगा, आएगा ना, तो इस ये पूछेगा ना कि निकट दृष्टि दोष का दोष क्या होता है, कारण तथा निवारण सहित व्याख्या कीजिए। 4 नंबर में पूछेगा ये। 4 नंबर ही ना होता है, यही तो 3 नंबर होता है, 4 नंबर इसे 4 नंबर में पूछेगा। कह देगा कि निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष क्या होता है, समझाइए, कारण सहित, कारण तथा निवारण उसकी क्या करिए, व्याख्या कीजिए या समझाइए कि जहां शब्द का है। 4 नंबर दे दिया तो समझो कि तुमको क्या लिखना होगा, कारण भी लिखना होगा, निवारण भी लिखना होगा। उसका निवारण मतलब उपचार, उसका उपाय कैसे करेंगे हम लोग। समझ आ रहा है? ये चैप्टर मजेदार है कि नहीं है? मजेदार है? तुम क्या गुनगुना रही हो? तुम लोग मतलब खुदर बुदर करते रहोगे, कुछ ना कुछ करते रहना है। आओ। किसके बारे में? कुछ और कुछ दिमाग में चल रहा है तुम लोग तो बोलो। इन चीज़ों से हट के भी, ये तो सारी किताबी चीज़ें हैं, और भी जो हमारे दैनिक जीवन में जो होता है उनके बारे में ही बताओ। बताओ, कुछ और दिमाग में चल रहा है इससे रिलेटेड तो बताओ। आंख से रिलेटेड बोल सकते हो। तुम लोग तो जैसे कैमरा चालू कर देते हैं ना, तुम लोग शॉक मार देता है। बोलो, कोई इससे रिलेटेड कोई कुछ चीजें, नई चीजें तुम्हारे ध्यान में आ रही है तो उसको बोल सकते हो। बोलोगे? कुछ नहीं, ह्यूमर है। और मिलेगा तुमको अंदर, जैसे ही आओगे ना, लेंस के बाद यहाँ पे आओगे ना, ये तुमको मिलेगा कचाव द्रव। क्या मिलेगा? कचाव द्रव। तो सबसे पहले कि ये लिक्विड है, क्या है? लिक्विड। और इनका अपवर्तनांक होता है इधर ही से ना, ये दिखाई दे रहा है इधर ना, ये लाइन दिखाई दे रही है। प्रकाश ना ऐसे नेत्र में प्रवेश करता है और यहीं पे होता है तुम्हारी रेटिना, क्या होती है, सीधा इसमें काटता है, तो ये हमारी प्रतिबिंब बनती है। तो देखो करिए कि इसमें क्या क्या निकले है इसमें,
इसमें एक टॉपिक छूट गया है, जो होता है समंजन क्षमता। क्या छूटा है? समंजन क्षमता। समंजन क्षमता, समंजन क्षमता क्या होती है बताएंगे इसके बारे में भी। समंजन क्षमता जानते हो क्या होता है? जैसे कभी तुमको दूर वाला देखना है तो मानव नेत्र की लेंस है तो लेंस की फोकस दूरी होगी कि नहीं होगी? बोलो। लेंस है तो लेंस की फोकस दूरी होगी ना? बौरा कहीं का, चुपचाप सुनो। लेंस है तो उसकी फोकस दूरी होगी, तो उस फोकस दूरी को कभी घटाएगा कभी बढ़ाएगा। जहाँ कैसा देखना है भाई, तो उस लेंस द्वारा ना अपनी फोकस दूरी को घटाना और बढ़ा लेना, कभी घटा लेना कभी बढ़ा लेना, इसी की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता बोलते हैं। तुम लोग कहोगे तो एक एक का ना, एक एक के बारे में ऐसे नोट्स में ऐसे बोल देंगे, सब तुम लोग लिख लोगे। आंखों के नीचे दाग क्यों किया जाता है? आंखें के नीचे कहाँ है दाग? डार्क, अच्छा यहाँ पे। अरे तो चश्मा लगाने से हो जाता है। त्वचा, ये त्वचा ना काला हो, आंख में देख ये बताओ यहाँ त्वचा पे करी होगी आंख के अंदर? त्वचा पे ना। सुनो, हाँ क्या देखेगा? क्या देखेगा? क्या देखेगा? देखो दाग बाबू होता है, जिसे मान लो कि हमें चश्मा लगाए ना, ऐसे चश्मा लगाए रहे, ठीक है, हमेशा लगाए रहे हमेशा लगाए रहे, तो यहाँ से प्रकाश किरणें यहाँ से आएंगी ना, अपवर्तन होगा ना, होगा कि नहीं होगा? लेंस लगेगा तो क्या होगा उसमें? अपवर्तन होगा। तो बताओ वहां पे प्रकाश आया कि नहीं आया? प्रकाश आया, तो प्रकाश जब एक ही जगह ज्यादा आएगा, ज्यादा देर तक लगाओगे तो यहाँ पे काला काला होगा कि नहीं होगा? त्वचा काली होगी कि नहीं होगी? होगी ना। हाँ, और बाकी आंख में जो काला तुम लोग दिख रहा है ना, तो काली काली नीली नीली भूरी भूरी, ये क्या है? ये सब पुतली है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर हम लोग कहाँ से, कल इस टॉपिक की शुरुआत कर देंगे हम लोग। ठीक है, ये टॉपिक तुम लोग नोट कर लो, इसी टॉपिक को ना पढ़ना है, और इतना टॉपिक तुम लोग जान गए, इतनी टॉपिक तुम लोगों को याद हो गया, तो समझो कि मानव नेत्र कंप्लीट है। इस टॉपिक को नोट कर लो, अपने रफ पे नोट करना, इसे सिस्टम में इसे। चलो मिलते हैं कल की क्लास में।